हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो फर्स्टली आज का जो सेशन है, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है अपना, वो ग्रैंड लेवल अप सेशन है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे आपको बिजनेस को शुरू करना है और यहाँ पे आपको लेवल अप्स करने हैं, तो वो कैसे करने हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज, आप इस मीटिंग को आज लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आज जो मीटिंग लगा रहे हो उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर करी जाएगी। तो फर्स्टली क्या करिए, आप इस मीटिंग के अंदर डायरी पेन के साथ मीटिंग को अटेंड करें। है ना, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो अभी तक का सबसे अल्टीमेट सेशन होने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन ना, आज से पहले ना तो कभी हुआ है और ना कभी आगे भी आगे होंगे, लेकिन आज तक अभी ऐसा सेशन कभी भी नहीं हुआ है अभी तक मेरी जर्नी के अंदर। है ना, अपनी मैं बात करूँ तो नाम मेरा सोनू कुमावत है। बेसिकली मैं पाली डिस्ट्रिक्ट में सुमेरपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड रिसेंटली फॉरएवर के अंदर मैं बात करूँ तो कुछ टाइम पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था। लेकिन आज का जो सेशन है वो, आप जैसे आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। राइट, कि बिजनेस को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से यहाँ पे चीजें रहेगी, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी होगी। है ना, बहुत सारे डाउट्स आपको आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। है ना, तो मेरे को भी आज बहुत सारे डाउट्स है। है ना, तो आज अपने जो डाउट्स क्लियर होने वाले ना, जहाँ पे आपको हर एक चीज क्लियर होगी, कंपनी की प्रोफाइल से लेके कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्लान, हर एक चीज को लेके आपको आज क्लैरिटी मिलने वाली है। राइट, तो आपको फर्स्टली करना क्या होगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर आज मीटिंग को लगाना है। दूसरी चीज, डायरी पेन के साथ में मीटिंग को लगाना है। है ना, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो होस्ट करने वाले हैं, सबसे पहले चीज तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। है ना, सबकी इंस्पिरेशन है वो आज। तो बात करूं मैं, जिनकी मीटिंग होने वाली है, सबसे पहले चीज नाम नहीं बताऊंगी, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि आज अगर अपने टीम फायर की बात करें तो टीम फायर के को फाउंडर है ना, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आज उनकी मैं बात करूँ अचीवमेंट की, जो फॉरएवर के अंदर उनकी जो अचीवमेंट है, बहुत ही लेवल की अचीवमेंट है। अगर मैं सबसे पहली मैं बात करूं, जिन्होंने ग्लोबल रैली है वो क्वालिफाई कर रखी है दो दो बार। है ना, अगर कार प्लान लेवल की मैं बात करूं तो जिन्होंने कार प्लान लेवल फर्स्ट, कार प्लान लेवल सेकंड, दोनों ही लेवल उन्होंने अचीव कर रखे हैं। है ना, उसके बाद में, अब ये देखो कोई छोटी बात नहीं होती, कार प्लान लेवल ग्लोबल रैली आज एक ड्रीम होता है हर किसी का कि हमको ग्लोबल रैली क्वालिफाई करनी है, हमको कार प्लान लेवल अचीव करना है, जहां पे आपको फॉरएवर की तरफ से जहां पे कार प्लान लेवल मिलता है, जहां पे आपको पैसे मिलते हैं। तो वो सर ने क्वालिफाई कर रखा है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज, आप सभी को पसंद होता है घूमना फिरना, ट्रैवल करना। है ना, तो सर की अगर मैं बात करूं तो सर ने आज 6 महीने के अंदर, कितने, 6 महीने के अंदर 4 कंट्रीज, मतलब 4 कंट्री में ट्रैवल कर रखा है ना, मतलब सिर्फ 6 महीने के अंदर 4 देशों में घूमना बहुत बड़ी बात होती है। आज अपने घर वालों के साथ देखिए, आज अपन जो भी काम कर रहे हैं वहां पे, आज अपन आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ इंडिया भी नहीं जा पाते। और सर ने वहीं पे आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज 4 कंट्री विजिट कर रखी है ना। उसके बाद में आज मैं बात करूं तो सर के टीम के अंदर आज 70+ मैनेजर्स है। कितने, 70+, जहां पे आज हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि मेरे को मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है तो वहां पे मेरे को 1 लाख की इनकम को टच करना है। है ना, सभी का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है। और जितनी मैं आज तारीफ करूं सर की उतनी कम, आज हर किसी के लिए इंस्पिरेशनल है। आज 70 मैनेजर उनकी टीम के अंदर, इतनी सारी अचीवमेंट सर ने कर रखी है। तो आई होप आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। तो पहले ही मैं बता रही हूँ, आप डायरी पेन के बिना मीटिंग को अटेंड मत करना, क्योंकि डायरी पेन के बिना आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है मीटिंग को अटेंड करने का। है ना, तो आप डायरी पेन के साथ में मीटिंग को अटेंड करें, जो भी चीजें आज आपको बताएंगे आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है। है ना, और उसके साथ साथ में आज मैं भी लिखने वाली हूँ। है ना, जो जो मेरे डाउट्स है, जो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट्स आए थे, तो आज आपके भी कॉमन डाउट्स डाउट्स होंगे जो मेरे थे कहीं ना कहीं। तो आज अपन जो सर है, आज अपन सबके जो कॉमन डाउट्स है ना, जो भी डाउट्स रहते हैं अपना, सभी के डाउट्स सर क्लियर करके जाएंगे। पर उसके लिए आपको आज पूरा सेशन अच्छे से लगाना है, और एट द एंड सर आपको कुछ ऐसी चीजें बता के जाएंगे। सबसे लास्ट में जब मीटिंग एंड होने वाली होगी, सर आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जहां पे सर ने किस तरह से आज इतनी अचीवमेंट करी है, 70 मैनेजर बनाया, इतनी अचीवमेंट करी है, वो सारी चीजें आज सर लास्ट में एट द एंड बता के जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मीटिंग के एंड तक, जब तक मीटिंग एंड नहीं होती तब तक आपको मीटिंग के अंदर बने रहना है और सारी चीजों को अच्छे से समझना है। है ना, तो फिर आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग के लिए, सीखने के लिए। है ना, तो बात करूंगी मैं जिनके बारे में, जिन पर्सनैलिटी के बारे में आज बता रही हूँ आपको इतनी सारी चीजें। तो उनका नाम है नवजोत सर। है ना, जो आज की मीटिंग होस्ट करने वाले हैं। जिनकी जिनकी अचीवमेंट के बारे में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। है ना, आज मेरे लिए बात करूं या टीम फायर के जितने भी टीममेट्स हैं, सभी के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट करी है, आज टीम फायर को इतने अप लेवल तक ग्रो करवाया कहीं ना कहीं। है ना, तो आज वो अपन को सारी चीजें बताने वाले हैं। है ना, तो मैं अभी इनवाइट करूंगी नवजोत सर को, जो आज की नेक्स्ट मीटिंग को होस्ट करेंगे।
हेलो सर। ओके। हेलो सोनू जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी, हेलो एवरीवन। तो हाँ जी सोनू जी, बताइए कैसे याद करा आज मुझे। सर एक्चुअल में ना बिजनेस स्टार्ट करने को लेके आज मेरे अलावा मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बिजनेस को लेके, है ना। ओके। अब सर ज्वाइनिंग वगैरह तो हम लोगों ने कर दी है, टीममेट्स ने कर दी है, लेकिन उनको छोटे मोटे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जिन जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे बिजनेस के अंदर। अच्छा, बिजनेस में तो आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है आपको सभी को। हाँ ओके। जी सर। ठीक है जी, डाउट्स ठीक आगे है। बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आज मुझे छोड़ोगे नहीं आप ऐसे। हाँ जी सर, आज छोड़ने नहीं वाले, हमारे डाउट्स क्लियर करके ही आपको जाना है। अच्छा, और अगर मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूं तब मैं जा सकता हूँ? हाँ जी सर, बस सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाए उसके बाद में सर आप जा सकते हो, फिर हमें तसल्ली होनी चाहिए हमको। ओके जी, क्योंकि मुझे अभी पार्टी में जाना है। और बट आपने मुझे बुलाया है। ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा बाहर का भी प्लान है, मुझे जाना है, आपने मुझे बुलाया है। तो मैं जल्दी से जल्दी आप सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, ताकि मैं अपना बाकी काम भी निपटा लूं। ठीक है जी सोनू जी। अच्छा, तो आप एक काम करो। हाँ। आपको जो भी आपके डाउट होंगे वो आपके फोन में आपने लिख रखे होंगे, या कॉपी पेन पे जहां पर भी लिख रखे होंगे वो अपने सामने खोल के रख लो। और जो जो डाउट हो सारे एक टू एक धड़ाधड़ मेरे से पूछते रहना, सारे के सारे डाउट्स के मैं आंसर दे करके ही यहाँ से जाऊंगा। ठीक है जी। ओके। ओके जी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने। आप सभी लोग रेडी रहें। आने वाले 20-30 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा, 20 मिनट 30 मिनट अपने सभी मिल करके आपके सारों के डाउट्स क्लियर करेंगे। आप 400 500 जितने लोग भी हो जो काम को स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन अभी तक आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो आज मैं सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कराऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है जी। हाँ जी, चलो सोनू जी आन दो। ओके सर, फर्स्टली तो सर मेरा ये डाउट था कहीं ना कहीं कि मैंने ज्वाइनिंग वगैरह कर दी है, सर ट्रेनिंग लगा रही हूँ मैं, लेकिन मेरे को ना कंपनी का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है ये कि आपका डाउट है कि कैसे। बाकी लोगों का डाउट है? सर बाकी लोगों का डाउट है जो आज मेरे आपका साथ। तो नहीं है? नहीं सर, मेरा नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं आज जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उन सभी का एक बेसिक डाउट है कि कंपनी का सिस्टम क्या है, मतलब कहाँ से है बेसिकली और क्या कुछ रहता है, तो उसको क्लियर करवा दो सर आप। अच्छा अच्छा। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप सभी लोगों का, बाकी सभी लोगों का एक डाउट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, और आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से लेकर के आप सभी के डाउट हैं। ठीक है जी। चलो जी, फिर आज आपके सभी का डाउट क्लियर करेंगे हम कि किस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर अपने डाउट्स, मतलब कि आप यहाँ पर काम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, उससे पहले मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। हाँ जी, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिस्टम की, तो आप सभी लोगों को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है। और कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी। और जहां पर बात आ जाती है ना अमेरिकन कंपनी की, तो समझ लेना कि वो कंपनी बड़ी जबरदस्त होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ही ज्यादा बड़े विजन के साथ होगी। ठीक है जी। अमेरिकन कंपनी है। कब, आज की कोई कंपनी नहीं है, ये कोई लोकल कंपनी नहीं है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में, 1978 में, 1978 में स्टार्ट हुई थी। और आज ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। इस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और मैं पिछले 8 साल से इस काम को कर रहा हूँ। मतलब कि मैं उस टाइम पर 19.5 साल का था जब मुझे इस काम के बारे में पता लगा था। और 19.5 साल की एज में मैंने इस काम को देखा, इस काम को समझा, इसको करना स्टार्ट करा। और आज मुझे इस काम को करते हुए 8 साल का टाइम हो चुका है ना। सीखते सीखते मैं कर रहा हूं। मैं यार कॉलेज स्टूडेंट था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, और सेकंड ईयर में मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया था। आप में से भी होंगे कुछ कॉलेज स्टूडेंट, है ना। तो मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था, मैंने सेकंड ईयर के अंदर अपने इस काम को स्टार्ट करा था। तो मतलब कि कंपनी बिल्कुल, मतलब इजीली आप इस कंपनी को समझ सकते हो। देखो जी, कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी डील किन चीजों में करती है? कंपनी डील करती है जी पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन। हर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। मान लो जी, ये एप्पल का प्रोडक्ट है ना, ये एप्पल का प्रोडक्ट है। ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट होगा, ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट होगा, ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट होगा। हर किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। कंपनी उसी तरीके से, हमारी जो कंपनी है वो हेल्थ रिलेटेड चीजें बनाती है। पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन 4 सेगमेंट्स के अंदर डील करते हैं। और इंडिया नहीं, 160 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी इन्हीं सेम सेगमेंट्स में डील करती हो। और सबसे तकड़ी चीज आप सोच के देखो, किसी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उसके देश के अंदर चलना, उसके देश के अंदर झंडे गाड़ने, ये बहुत बड़ी बात होती है एक देश के लिए। और फॉरएवर 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उन देशों में चलना है। सबसे तकड़ी चीज क्या है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, फॉरएवर के खेती बाड़ी खुद करती है फॉरएवर। फॉरएवर एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीवर है। कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर का कोई भी तोड़ नहीं है। फॉरएवर एलोवेरा के अंदर वर्ल्ड लीडर है। इवन जो खेत हैं वो कंपनी के खुद के हैं, कोई रेंटेड नहीं, खुद के खेत हैं।
खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, एलोवेरा खुद उगाती है, फील्ड खुद के है, उसको काट के पत्ते में से काट के एलोवेरा निकालने का काम खुद का है, साइंटिस्ट खुद के हैं, R&D खुद करती है, इवन 160 देशों में भेजने का काम भी खुद करती है, पैकेजिंग खुद कर, मतलब टोटली कंपनी इंडिपेंडेंट है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं। अब सोच के देखो, ऐसी इंडस्ट्री के साथ में हम काम करेंगे, और ये कंपनी कोई आज से नहीं चलते, 45 साल से ये कंपनी चल रही है 160 देशों में, ये चीज आपने सुनी है, लेकिन मैं खुद देख करके आ चुका हूं। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था, आज से 6 मंथ पहले एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था इंडोनेशिया के अंदर। उस कॉन्फ्रेंस में 160 देशों के लोग आ रखे थे, 160 प्लस कंट्रीज के लोग वहां पर आ रखे थे, और मैं 160 देशों के लोगों से मिला वहां पर, जो कि इतनी कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। आई बात समझ के अंदर? और वो सभी लोग पता क्या बोलते हैं कि आने वाले टाइम पर सबसे जो बड़ा बिजनेस है ना वो इंडिया में होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां पर है? बताओ सोनू जी, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हेल्थ इश्यूज किस कंट्री में आ रहे हैं आज? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बेरोजगार कहां पर है? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कहां पर है? इंडिया के अंदर है। तो इंडिया में लोगों को नीड है ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स की। अब आप आइडिया लगाओ कि प्रोडक्ट्स कितने काम के हैं। अब मैंने जो फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, मैंने सबसे पहले उन्हें प्रोडक्ट यूज कराए थे। मेरे साथ में यहाँ पर पता नहीं कितने लोग होंगे जो यहाँ पर काम ही, उन्होंने काम नहीं स्टार्ट करा, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए आए थे कि यार कंपनी के प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, इनको यूज करके देखते हैं। न्यूट्रिशन है, आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को द बेस्ट कंपनी ऑफ द डिकेड, मतलब कि पिछले 10 साल की बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। 10 साल की बेस्ट कंपनी का अवार्ड, आप आइडिया लगाओ, 10 साल की बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर। मतलब कि अगर आप में से कोई यहां पर मुझे सुन रहा है जिसकी उम्र 18 साल है, जब आप 8 साल के नन्हे मुन्ने राही थे ना, तब से लेकर अब तक बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। ऐसी कंपनी है ये जिसके अंदर आप डील करने वाले हैं। आ रही है सिस्टम समझ में? आ रहा है धीरे धीरे हो क्या रहा है? ठीक है। अब आप आइडिया लगाओ कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी कंट्रीज के अंदर चल रही है, जिसका दबदबा इतना ज्यादा हो रहा है, वहां पर अगर हम करियर बनाना चाहें तो कैसा रहेगा? वहां पर अगर हम हमें काम करने को मिले कैसा रहेगा? अगर वहां पर करियर बनाना चाहिए या कोई नॉर्मल जॉब करके करियर बनाना चाहिए, आप बताओ। तो सिंपल सी चीज है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपने किसके थ्रू आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो ये है फॉरएवर का सिस्टम। यहाँ पर मार्केटिंग प्लान है, यहाँ पर आपके दो काम रहेंगे। पहला आपका काम रिटेलिंग का रहता है, जहां पर आपका 2cc तक का काम रहता है। उसके बाद का जो काम रहता है वो सारा का सारा टीम मेकिंग, टीम मैनेजमेंट का रहता है। अब ये जो टीम मेकिंग मैनेजमेंट है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, सिखाया जाता है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। ठीक है जी। ओके सोनू जी, आई बात समझ के अंदर? हाँ जी सर, ये डाउट तो मेरा हमारी टीम का ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि जो हम्म। कंपनी वगैरह है ये तो बहुत बढ़िया है, अभी ऑलमोस्ट इसको लेके तो डाउट क्लियर है। लेकिन सर एक दूसरा डाउट ये था इन सभी का कि यहाँ पे ना ट्रेनिंग के अंदर एक चीज अच्छा, बताई और भी जा डाउट है? मुझे लगा रही। बस एक ही डाउट था। नहीं सर, डाउट तो अभी बहुत सारे हैं। तो सर दूसरा डाउट ये है कि ट्रेनिंग के अंदर सर ना, हर ट्रेनिंग के अंदर एक पॉइंट बता रहे सीसी। अब हम्म। सर ये ना, मतलब जिस भी ट्रेनिंग के अंदर हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे, हर एक ट्रेनिंग के अंदर सीसी सीसी करके कुछ बात बताई जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सीसी है क्या एक्चुअल में। तो सर सीसी को अच्छा। क्लियर करवा दो आप। अच्छा, सीसी क्या होते हैं, सीसी के बारे में बताओ। चलो यार, ये छोटी सी चीज है, देखो सीसी क्या होते हैं। अब सीसी से मतलब ये मत समझ लेना कि ये सीसी है ना? कई बंदे पंजाबी में सीसी बोल देते हैं उसे ना, कि वो सीसी नहीं है ये। ठीक है, सीसी मतलब कि फॉरएवर के इतने सारे प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है। जैसे कि 160 देशों के अंदर काम चल रहा है, कहीं डॉलर है, पौंड है, यूरो है, दरम है, अलग अलग करेंसी की बात है, अलग अलग करेंसी है, तो कंपनी ने सीसी बना दी। सीसी का मतलब क्या है? कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। जो 160 प्लस देशों में अलग अलग करेंसी है ना, तो कंपनी ने कॉमन करेंसी बना दी। ठीक है, सीसी, और उसको वैल्यू दे दी सीसी। इंडिया का एक सीसी लगभग लगभग आप आइडिया लगा लो कि 19,000 के समथिंग होता है। 2 सीसी लगभग लगभग 38,000 के समथिंग होता है। मतलब कि हर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होती है। एलोवेरा जेल है जैसे, उसकी वैल्यू है 0.100, है ना? 10 एलोवेरा जेल मिला करके 1 सीसी का बिजनेस हो जाता है। तो ये होता है सीसी। समझ में आया इतना? हाँ ओके जी, ओके। ये होता है सीसी। क्लियर है सर। ठीक है, हम्म। ये तो सर क्लियर हो गया कि सीसी होता क्या है। लेकिन सर यहाँ पे सीसी के अंदर ही एक और डाउट था मेरा। हम्म। सर डाउट ये था कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ना, टीम ने चीजें देखी है, तो यहाँ पे सर एक चीज बताई जा रही है कि आपको यहाँ पे 2cc करनी होगी। राइट, हम्म। तो सर 2cc के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कि 2cc करोगे तभी मैनेजर बनोगे, तुम 2cc करोगे तभी तुमको इनकम आएगी, तुम 2cc करोगे तभी तुम फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो। तो सर ये 2cc एक्चुअल में होता क्या और करना कैसे होता है, इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूजन है हमको। तो सर वो ठीक है। चीज थोड़ा क्लियर हो जाए तो, और करनी ओके ओके। कैसे।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आपकी क्लियर करवा देता हूँ कि ये सीसी क्या होते हैं और आपको किस तरीके से सीसी को करना है ना, 2 सीसी क्या होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये सीसी क्या होते हैं, मतलब सीसी तो आपको समझ में आ गया, 2 सीसी क्या होते हैं। जब आपने किसी काम को स्टार्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई फ्रेंचाइजी ली, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली आपने, तो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली, है ना। आप अब देखो आपके सामने दो चीजें हैं, या तो आप बर्गर का बिजनेस कर लो, है ना, कोई खुद की रेडी लगा के खुद का काम स्टार्ट कर लो, या फिर किसी की फ्रेंचाइजी ले लो। अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दोनों के अंदर क्या है, हमें सबसे पहले क्या करो, बहुत सारी फ्रेंचाइजी लेंगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, है ना। मान लो हमने बर्गर का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें जमीनें चाहिए, उसके बाद हमें एम्प्लॉइज चाहिए, उसके बाद में हमें ब्रेड भी चाहिए, उसके बाद में हमें पेटेंट भी कराने पड़ेंगे, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और बहुत सारी चीजों को आपको फॉलो करना, उसके बाद में आप कोई बिजनेस खोल सकते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए शॉर्टकट क्या है कि आपने कोई तक्कड़, उसके बाद मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, वो सारा कुछ दोबारा से होगा। इसका शॉर्टकट क्या है कि आप फ्रेंचाइजी ले, फ्रेंचाइजी ले लो, ठीक है। वो सब कुछ आपको करके दे देंगे, बंदे भी दे देंगे, आपको बस पैसा लगाना है, उसके बाद में अपना एक मैनेजर बिठाना है, वो सारा का सारा काम कर देगा। लेकिन वो फ्रेंचाइजी में करोड़ों रुपया लगता है, लगता है नहीं लगता, करोड़ों रुपया लगता है। लेकिन फॉरएवर की फ्रेंचाइजी के अंदर करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस करने की जरूरत है, और वहां से ही आपका आगे काम हो जाता है। आप आइडिया लगा लो, आपने कोई भी बिजनेस करना है, वहां पर कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी काम है, एक आपके एरिया के अंदर कोई दूध बेचने वाला बंदा आता है, कोई बंदा आता है जो दूध का बिजनेस करता है, आपके एरिया के अंदर कोई बंदा है जो XYZ जो दूध का बिजनेस करता है। दूसरा, आपके एरिया में जैसे अगर राजस्थान पे सरस है या अमूल है आपके एरिया के अंदर, दोनों दूध का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से रिच कौन है बताओ, दोनों में से रिच कौन है? ऑब्वियसली अमूल रिच है। क्यों रिच है? आपके एरिया का जो दूधिया है वो रिच नहीं है, अमूल रिच है। क्यों अमूल रिच क्यों है, इसके पीछे रीजन बताओ। क्योंकि जो अमूल है ना, वो क्या करता है, हाँ जी, वो टी मेकिंग करके काम करता है। वो क्या करता है जी, टी मेकिंग करके काम करता है। मतलब कि अमूल के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजियां दुकानें खुल रखी हैं। लेकिन आपका जो दूधिया है, वो सिर्फ 50 घरों के अंदर दूध की सप्लाई कर रहा है। तो मतलब कि हमें इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, रिच होना है, हमें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है, तो हमें फ्रेंचाइजी खोले, मतलब कि हमें टीम मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर जिस बंदे के पास टीम मेकिंग है, वो बंदा आगे बढ़ता है, जिसके पास टीम मेकिंग नहीं होती वो बंदा वहीं रुक जाता है। लेकिन अब टीम मेकिंग करेंगे कैसे, कैसे कर ले टीम मेकिंग? तो फॉरएवर ने बोला है कि तुम फॉरएवर के अंदर टीम मेकिंग कर लो, लेकिन कब? जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाए उसके बाद में, तब तक नहीं। जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो गया उसके बाद में आप टीम मेकिंग कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं होता तब तक आप टीम मेकिंग नहीं कर सकते। इतनी बात समझ के अंदर आई? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो अब आपके एरिया के अंदर ना, मान लो सोनू जी आप कहाँ के रहने वाले हो? सर सुमेरपुर पाली। पाली। पाली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के रहने वाले हो। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पाली एरिया के अंदर कोई बंदा है जो अलमारी बनाता है, हाँ जी। अलमारी तकड़ी, फर्स्ट क्लास, घर बनाने में जो अलमारियां रखते हैं घरों में, वो बनाता है। आपके एरिया में कोई अलमारी बनाता है बंदा, मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा आपके एरिया के अंदर अलमारी चाहिए, वो अलमारी मुझे जयपुर के अंदर चाहिए, मिल जाएगी? नहीं सर। वो अलमारी मुझे श्री गंगानगर में चाहिए, मिल जाएगी? पंजाब में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, मिल जाएगी? नहीं, MP में पॉसिबल ही चाहिए, नहीं मिल सर। जाएगी? नहीं नहीं। मिलेगी ना। नहीं। कहाँ मिलेगी? सिर्फ सुमेरपुर के अंदर। सुमेरपुर के अंदर। गोदरेज का नाम सुना, गोदरेज का? हाँ जी सर। उसकी अलमारी सुमेरपुर में मिल जाएगी? हाँ, मिल पाली में जाएगी। मिल जाएगी? मिल हरियाणा जाएगी। में, पंजाब में, गुजरात में, अहमदाबाद में, हर जगह मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? यस सर, मिल जाएगी। मिल जाएगी। यही मैं समझाना चाहता हूँ, अलमारी आपके एरिया का एक बंदा बनाता है, अलमारी गोदरेज बनाता है, लेकिन गोदरेज ने अलमारी का बिजनेस फ्रेंचाइजी इस तरीके से बढ़ाई टीम मेकिंग के थ्रू कि आज उसको डिफरेंट डिफरेंट तक जगह पर याद करा जाता है। लेकिन आपके एरिया में अलमारी वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया में ही मिलता है। आई बात समझ के अंदर? तो मतलब कि टीम मेकिंग जरूरी है। अब टीम मेकिंग करें कैसे? तो टीम मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। जब हम हमारा 2 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेते हैं। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है जब आपका 2 सीसी का अब बात ये है कि 2 सीसी, इतना तो समझ में आ गया कि 2 सीसी का बिजनेस क्यों करना है, आ गया समझ में? अब कैसे करना है इसकी बात करते हैं। तो भाइयों, मेरी बहनों, 2 सीसी का बिजनेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको
अप्रोक्स 2 सीसी के लिए 38,000 की बिलिंग करनी है। अब बात ये है कि 38,000 का बिजनेस कैसे करेंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 8:30 हो चुके हैं, है ना। मुझे पता है आप सभी लोगों के ना मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। खाना खा लिया, पानी पी लिया, बाबू सोना, लव यू, ये बेबी वो बेबी। ठीक है, तो आप अपने सोनू बाबा को बोल दो कि अभी हम बिजी चल रहे हैं, खाना खा लेंगे। ठीक है, वो तब तक किसी और से, मतलब आपसे ही बात करें, लेकिन थोड़ी देर बाद बात करें। अभी हम बिजी हैं, कहाँ पर बिजी हैं, अभी हम करियर बनाने में बिजी हैं। क्योंकि बाबू सोना ने नहीं आपको लाखों रुपए कमा करके देने, आपको हजारों रुपए बाबू सोना ने नहीं देने, आपको इसी काम ने देने हैं। तो इस काम अगर, अब देखो फरवरी भी आ रहा है ना, आपके काम की भी चीज आ रही है, तो वहां पर भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम कमाएंगे। ठीक है, तो आप सब कुछ एक बार अपने फोनों को ना जो साइलेंट कर दो, जो जो आप मैसेज मुझसे आ रहे हैं उनको एक बार साइड कर दो, और सिर्फ मुझे देखो, मुझे इस बंदे को देखो आज के दिन। ठीक है। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि भाई 2 सीसी होंगे कैसे। देखो, 2 सीसी करने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती। मैंने 2 सीसी कैसे करे थे मैं आपको ये बताता हूँ सोनू। मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी, मैंने मेरे पापा से बात करी कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा जी, 2 सीसी बस लाखों रुपए कमाऊंगा। मेरे पापा तो पहले दिन से नेगेटिव हो गए थे कि नहीं, ये मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप है, ठीक है, ज्ञान मत दे मुझे फालतू का। ठीक है, तुझे पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ ले, नहीं तो घर आ जा खेती कर ले। मैं भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सही बताता हूँ आपको, खेती बाड़ी करते हैं अपनी फैमिली वाले। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, या तो पढ़ ले या आके ट्रैक्टर पे बैठ जा खेती कर ले, मुझे एक ही चीज बताई, तो मैंने पढ़ाई चूज करी थी। ठीक है, जयपुर में आया था। अब अपने में से ना कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। अब 2 सीसी की अगर मैं बात करूं, सोच के देखो, आप कोई कोचिंग करते हो, कोई कोचिंग करते हो, कोई क्लासेस करते हो, वहां पर भी अपने पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं ना। जब हाँ अपने कोचिंग करते हैं यस सर। जब हम कोचिंग करते हैं हमारे पैसे लगते हैं वहां पे। ठीक है जी। अब कोचिंग करते हैं जी, 20,000 लग गए, 25 लग गए, 30 लग गए, 35 लग गए। क्या 35,000 देने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है? एमए कर बीए करते हैं, एमए करते हैं, मैंने तो बीएससी करी है ना। बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, ठीक है, वहां पर क्या 3 लाख रुपया जब तुम 3 सालों के अंदर दे देते हो, उसके बाद क्या नौकरी लग जाती है? 50,000 की, 60,000 की नौकरी लग जाती है? हो जाता है ऐसा कुछ? नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज होती है, डिग्री मिलती है, वो भी मोड़ कर। ठीक है। हम पता है क्या सोचते हैं कि यार हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आप दोस्तों अब कर सकते हो। आपने कैसे करना है, देखो सिंपल चीज है। अगर पैसे हैं, गुड, अगर नहीं है तो जुगाड़ करो, घर से मांगो, और घर वाले आपको बहुत बढ़िया तरीके से ना बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करो मांगने की, स्टैंड लो कि हाँ चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज है, अगर कोई खिलौना है, मान लो आप बचपन में छोटे थे, खिलौना था फॉर एग्जाम्पल, ये खिलौना है। ठीक है, बचपन में आपको ये खिलौना चाहिए था। ठीक है, ये 1,000 रुपए का खिलौना होता था, या 500 रुपए का खिलौना, या 200 रुपए का खिलौना होता था। ठीक है, आपको आप लेने का बोलते थे, आपको आपके माँ बाप क्या बोलते, नहीं लेना नहीं लेना। ठीक है, लेकिन फिर आप जिद करने, "नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए", है ना, करते थे। उसके बाद में क्या होता था, माँ बाप को पता है खिलौना 2 दिन ही चलना, इसकी चाबी चुबी ये निकाल करके फेंक देगा अगले दिन ही। ठीक है, लेकिन फिर भी वो 500 रुपए 1,000 रुपए आपके ऊपर खर्च कर देते, क्यों? जिद। आपको क्लियरिटी हो, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई मुझे 2 सीसी करना है, मुझे आगे काम करना है, मुझे आगे काम करना है, मुझे आगे काम करना है, मुझे 2 सीसी करना है, मुझे पेमेंट। आप इस तरीके से अपने फैमिली से लो। ठीक है, अगर ले सकते हो तो। मेरी फैमिली ने तो मना कर दिया था। फिर क्या करा, मेरी जो मदर थे ना, मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, अब इतना बढ़िया न्यूट्रिशन था, तो मेरी मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बोला कि आपके आपके लिए मैं प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगा। मैं उनको अच्छे तरीके से समझाया, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दिखाई, तो उनसे 5,000 रुपये ले लिए। फिर मैंने बोला 2 मंथ के एक साथ मंगा लो, फिर उन्होंने मुझे 5,000 और दे दिए, तो 10,000 हो गए थे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, अब एक चीज तो होगी, पेरेंट्स वाला तो हो गया। ठीक है जी, दूसरी चीज ये आती है कि मैंने फिर क्या करा, आप क्या कर सकते हो अपने दोस्तों से। दोस्त कब काम आएंगे? फोन के अंदर इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, कब काम आएंगे भाई आपके फोन के कॉन्टेक्ट्स? अपने दोस्तों से बात करो। ठीक है, आप बताओ उसे काम के लिए चाहिए, जरूरी नहीं है ये मत बताना चाहे कि फॉरएवर के लिए चाहिए या सीसी करनी है, उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो ये मत बताना, उनसे वैसे ले लो। है ना, आप किसी दोस्त को बोलोगे ना 50,000 रुपये चाहिए, तो वो आपको बोलेगा भाई कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करो, 5,000 से स्टार्ट करो। 5,000 चाहिए, पांच नहीं है, कितने 1,000 है, 1,000 दे दे, 2 महीने बाद दूंगा। है ना। ठीक है जी, आई बात समझ गए। और अपने को सिस्टम नहीं समझ में आ रहा ना, आपको ये है वो है फलाना, मतलब कि 1,000 के लिए बोल दो, 2,000 के लिए बोल दो, 3,000 के लिए, 4,000 के, 5,000 के लिए, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। और जो पर्सन आपको यही नहीं दे सकता, आपके काम ही नहीं आ सकता, वो बंदा फिर आपका काय का दोस्त है यार। आप ट्राई करो। ठीक है जी, कोई ना कोई तो देगा। हाँ, ये मत बताना, क्योंकि आप बताओगे कि मुझे काम के लिए चाहिए, वो मुझे क्या काम है, कैसे है? अच्छा, हाँ तुझे वो बना रहे हैं वो, और तू वो बन गया,
तुझे वो नहीं बनना था, अब वो क्या वो तुम्हें पता है, ठीक है जी। तो तुम्हें बोल, अब वो क्यों बोल रहे हैं वो बना, जब तुम पैसे, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा ना, मैं अपने दोस्तों को बोलता था ना, मेरा दोस्त बोला, मैंने बोला, मैं कहा देखना लाखों रुपए कमाएंगे एक दिन, ठीक है, कैसे कमाएंगे जी? मैंने उसको बताया, कहता ये तो वो बनाने का सिस्टम है, ये तो वो करने का सिस्टम है, ये तो चैन सिस्टम होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, ये तो वो है फलाना डिमकाना, इस तरीके से मुझे बढ़िया तरीके से उन्होंने नेगेटिव करा। लेकिन मैं नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, मैंने उनको क्या बोला, हाँ हाँ जो मर्जी समझ ले, ठीक है, लेकिन तुझे करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये सही चीज है, और आज प्रूव हो रहा है भाई। आज वो मेरे दोस्तों का ना, आज आज पता क्या करा था मैंने, व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस डाला, और उस स्टेटस के अंदर डाला, आई नीड ए गर्ल फॉर कॉलिंग, मतलब कि मेरे पास में बहुत सारे मतलब कि लोगों के नंबर्स वगैरह आते हैं, तो उनसे कॉल नहीं करा जाता मेरे से। तो मैंने ना लिख दिया, स्टेटस डाला कि नीड ए गर्ल फॉर माई कॉल सेंटर वर्क, ठीक है। तो मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई कितनी सैलरी देगा, हमें दे दे यार, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें दे दे। मैं ना हैरान हो गया देख करके, मैं कह ये लोग मुझे मना करते थे, आज अभी भी ये इसी कामों में लगे हुए हैं, 10,000 के लिए मरे जा रहे हैं क्या ये? ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? तो मतलब कि उनकी परवाह नहीं करनी, लेकिन मैंने क्या करा, लेकिन हाँ कोई लोग दे रहे हैं, तो इस तरीके से जुगाड़मेंट करके आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपना 2cc कंप्लीट करो। देखो क्या होता है दोस्तों, बिजनेस को डेवलप करने की ना स्किल्स की नीड होती है। जरूरी नहीं है आप एमबीए करे हो, आप बीकॉम करे हो, आप एमसीए करे हो, या डिग्री हो बीटेक करे हुए तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की जरूरत होती है, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ स्किल्स के ऊपर, और स्किल इंप्रूव कैसे होंगी वो हम सिखाएंगे आपको, हमारी टीम सिखाएगी स्किल्स की। तो स्किल्स के ऊपर ना एक बात बताता हूँ, एक बार की बात है, एक है ना दुकान के बाहर है ना, अब मुझे एमबीए से वो बात याद आ गई। एक दुकान के बाहर है ना, गेट के ऊपर लिखा था कि नीड ए सेल्समैन फॉर वर्क, ब्रैकेट में लिखा था एमबीए, एमबीए करा हुआ बंदा चाहिए मतलब की, ठीक है जी। तो एक है ना बच्चा सा था, वो आया, वो कहता जी तूने एमबीए कर रखा है? वो जब एंटर हुआ, बोला कि दुकान वाले को बोला, उनके ना बहुत सारे स्टोर्स थे पूरे मार्केट के अंदर, बहुत सारे स्टोर्स थे। तो वो एंटर हुआ, तो वो बोला कि मुझे आपके मैनेजर से मिलना है, मुझे जॉब के लिए आया थी तू। तो बंदे ने बोला तू एमबीए कर रखा है? कहता है एमबीए नहीं कर रखा, ठीक है, लेकिन कर तो मैं 12वीं रखा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मुझे काम चाहिए। वो कहता तुझे, तू अनपढ़ है क्या, तुझे दिखता नहीं है बाहर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि ओनली एमबीए वाले। तो वो कहता मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिला दो बस, दैट्स इट। वो कहता, और फिर वो जो दुकानदार था, दुकान के ऊपर बंदा बैठा हुआ था, वो कहता ये तो ढीठ है, इसको मैनेजर से मिलाना ही पड़ेगा। तो मैनेजर को बुलाया गया, मैनेजर से मिला, तो मैनेजर बोला मुझे एमबीए करे हुए बंदे की जरूरत है। कहता तुझे तेरी सेल्स से मतलब है एमबीए से? कहता जी सेल से मतलब है। कहता सेल से मतलब है ना, मुझे रख ले, अगर तेरी सेल बढ़ गई तो रख लेना, नहीं तो बाहर निकाल देना, पैसे मत देना। वो कहता यार बात तो सही है, ठीक है, तो तू एक काम कर, आ जा, रुक जा, ठीक है, रख ले, रख लिया जी। उसके बाद में 1-2 दिन में, 4-5 दिन में क्या हुआ कि वो शॉपकीपर, वो जो दुकान पे बंदा बैठता था ना, उसका फोन गया मैनेजर के पास में। कहता फोन गया, कहता जी आपने वो लड़का नहीं रखा था? कहता हाँ रखा था। कहता उसकी, उसने तो सच्ची बहुत सेल बढ़ा दी। कहता क्या बात कर रहा है? कहता हाँ बहुत सेल बढ़ गई है। कहता कैसे? कहता आपके पूरे 5 स्टोर हैं, पांचों में से 4 स्टोरों की सेल एक साइड रख लो, और हमारे स्टोर की साइड एक साइड रख लो, हमारे स्टोर की जो सेल है ना वो ज्यादा है। वो कहता ऐसे कैसे हो गया? कहता पता नहीं, आज आप दिखाता हूँ आपको। वो आया, वो आया तो ना वो खिड़की के बाहर से ना ऐसे करके बढ़िया तरीके से देख रहे हैं कि वो बेच कैसे रहा है। तो वहां पर ना वो एक बंदे को ना, वो कांटा मछली पकड़ने वाला वो नहीं होता, वो ऐसे करके वो डंडी सी फेंकते होते हैं, फिर मछली पकड़ी जाती है ना, वो बेच रहा था। तो वो जब बेच रहा था ना, तो क्या हुआ, वो क्या नाम है, वो देख रहे थे बेच रहा है, तो उसने उसको दे दिया, और देने के बाद है ना, उसने बोला, कहता जी आप मछली पकड़ने जाओगे, ठीक है, तो मछली के लिए चारा तो ले लो। वो कहता ठीक है चारा दे दे मुझे, ठीक है। वो बोला जी 3 तरीके के चारे हैं, 200 रुपए का है, 300 रुपए का है, 400 रुपए का है। वो कहता जी कौन सा लूं? कहता जी 400 रुपए वाला लो। तो क्या नाम है, वो बोला, खरीदार बोला, कहता है 400 वाला क्यों? कहता है 400 वाला इसलिए क्योंकि क्योंकि चारा बड़ा अच्छा है, ये टेस्टी है, तो मछली खा के भी चली जाएगी ना, जाके 4 मछलियों को बताएगी कि हाँ बड़ी टेस्टी है, ये वाला खाओ आकर के, तो फिर आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे। वो बता बात तो ठीक है, दे दे। उसने दे दिए, उसने 500-400 रुपए निकाल करके दे दिए। वो जाने लगा, कहता कहाँ जा रहे हो, रुको। कहता तुम जाओगे, ठीक है, खुद के लिए तो कुछ खाने को ले लो, अब मछली पता नहीं कब कितनी देर में पकड़ी जाए, 2 घंटे में पकड़ी जाए, 3 घंटे में, 1 घंटे में, कुछ खाने के लिए तो ले लो। वो कहता चल ठीक है, खाने के लिए दे दे भाई, ये भुजिया दे दे, वो दे दे, वो फलाना चकना दे दे, ये दे दे, वो दे दे, कोल्ड ड्रिंक भी दे दे फलानी, चलो ठीक है जी, 200 रुपए का सामान बांध के दे दिया, निकलने लगा। ठीक है, अरे रुको अभी तो, क्या क्या कहता धूप है बाहर, ठीक है, छतरी ले लो, अब मछली पता नहीं कितनी देर में पकड़ी जाएगी, खाना तो खा लो कि कोई छतरी तो ले लो ना।
धूप में आराम से छतरी जाना, छतरी ये देखो छतरी बहुत बढ़िया है, ठीक है, जितनी मर्जी आंधी आए ये उड़ेगी नहीं, मेरी गारंटी है आपको। वो कहता चल ठीक है, कितने की छतरी, 500 रुपए की, 1000 रुपए की छतरी है, दे दे, चल ठीक है ले चल। अरे रुको तो सही। कहता क्या हुआ? कहता पानी में जा रहे हो, चप्पल पहन रखी है, पानी वाले शूज लेकर के जाओ, कोई केकड़ा कुंकड़ा लड़ गया तो, सांप सूप लड़ गया तो। कहता हाँ तो बात तो सही है, कितने का शूज है? कहता 1000 रुपए का है, कभी नहीं टूटेगा, अभी ले जाओ। वो ले गया जी, 1000 रुपए का ले गया। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? और लेकर के जाने लगा, और वो बंदा वहां से चला गया। तो वो उसने जो, वो मारने वाला मतलब कि मछली पकड़ने वाला जो था, वो 500 रुपए का था, और सेल कितने की कर दी उसने? 4000 रुपए की। वो बाहर से मैनेजर देख रहा है, वाह यार वाह, मस्त यार, मजा आ गया, आकर के क्लैपिंग। कहता क्या हुआ? कहता मजा आ गया, हमने देखा तूने सेल कैसे करी, है ना। कहता वो आया, आया तो वो मछली वाला कांटा लेने था, ठीक है, तूने 4000 की सेल कर दी। वो कहता कौन सा कांटा? कहता वो मछली वाला कांटा लेने आया था ना तेरे से। कहता कब आया था? कौन सा कांटा? वो कहता वो भी लेकर के गया ना, मछली वाला कांटा लेने आया था तेरे पास, वो देख रहा है। कहता कौन सा कांटा लेने आया था? कौन सा कांटा लेने आया था? वो कहता वो तो मेरे से अखबार लेने आया था, मैंने उसे बोला अखबार का क्या पड़ेगा, जाके मछली पकड़ ले। आई बात समझ में? स्किल्स, स्किल्स समझते हो? ये होती है स्किल्स। पढ़ा आपको कॉलेज के अंदर कभी भी नहीं सिखाया जाता बिजनेस कैसे करा जाएगा। स्कूल के अंदर इतनी क्लासें पढ़ ली आपने, 12वीं पूरी कर ली, कभी सिखाया गया बिजनेस, पैसा कैसे कमाना है? कॉलेज के अंदर कभी सिखाया गया पैसे कैसे कमाना? कभी नहीं, सिर्फ एक चीज सिखाई जाए, पास कैसे होना है। 8वीं थे जी, 2 क्लासें और पढ़ ले, 10वीं के बाद मौजे ही मौजे हैं। 10वीं करी जी, 12वीं और कर ले, मौजे ही मौजे हैं। 12वीं करी जी, कॉलेज में आ गए जी, अब मौजे ही मौजे हैं। पता बाद में लगता है कोई मौजे मुझे नहीं है, कॉलेज के बाद तो लंका लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करें। कॉलेज तक तो घर वालों का कोई प्रेशर नहीं होता, कॉलेज के बाद में प्रेशर 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 प्रेशर, प्रेशर कुकर बन जाता है हमारा, तुम्हारा इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर। समझ रहे हो जी इस बात को? लेकिन स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास स्किल्स थी, मैंने सेकंड ईयर में फॉरएवर को स्टार्ट करा, स्किल्स थी, और फाइनल ईयर के पेपरों से पहले ना कॉलेज जाता था ना, कॉलेज 60-70 हजार रुपए इनकम हो गई थी, 70 हजार रुपए इनकम थी पर मंथ की, और फिर कॉलेज जाता था मैं। ठीक है, आप आइडिया लगाओ, सेकंड ईयर में स्टार्ट करा था, फाइनल ईयर के पेपर देने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी मंथली इनकम 60-70 हजार हो गई। बुल्ट ले लिया मैंने, मुझे शौक था बचपन से बुल्ट लेना है। क्यों? पड़ोसियों के पास बुल्ट था, एक बार उनसे मांगा था, उन्होंने दिया नहीं, कहते नहीं देना। ठीक है, मैं कहा मैं खुद का लेकर के आऊंगा। कैसे लेकर के आऊंगा ये नहीं पता था, लेकिन बुल्ट लेकर के आऊंगा, फिर लिया। आई बात समझ में? हाँ, तो बैक टू दी पॉइंट, 2cc के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो आप एडजस्टमेंट करके अपना 2cc का बिजनेस कर सकते हो, है ना। और फिर 2cc का बिजनेस करने के बाद में क्या होगा? जब आप टीम मेकिंग करोगे, टीम मेकिंग बनानी स्टार्ट कर दोगे, जब बढ़िया तरीके से रेफर कमीशन वगैरह आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से अगर काम करोगे, तो आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ही आप पूरा का पूरा ओवरकम कर सकते हैं। आई बात समझ के अंदर? 2cc कैसे करने हैं और क्यों करने हैं, ये भी बात समझ में आ गई आपके? हाँ जी सोनू जी, आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी? हाँ जी सर, क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चलो आगे बोलो, आगे क्या क्वेश्चन था? सर ये तो क्लियर हो गया 2cc कैसे करनी है, पर सर यहाँ पे एक चीज ये है कि 2cc के अंदर जो प्रोडक्ट्स आने हैं, है ना, तो यहाँ पे होता क्या है कि मोस्टली ऑनलाइन सर्चेज वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज देखने को आती है कि ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन साइटों पे भी मिलता है। बिल्कुल जी। ऑनलाइन देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब ऑनलाइन कोई चीज मिल रही है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक अमिताभ बच्चन है ना, और एक मान लो कोई राजपाल है, ठीक है। अब बताओ अमिताभ बच्चन की वैल्यू है या राजपाल की वैल्यू है ज्यादा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की। तो मार्केट के अंदर अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने वालों की वैल्यू होगी या राजपाल की आवाज निकालने वालों की वैल्यू होगी? अमिताभ बच्चन। तो बिकेगा कौन, अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने वाला या राजपाल की आवाज निकालने वाला? अमिताभ बच्चन की आवाज तो निकाल। भाई यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में जो चीज ओरिजिनल होती है भाई, उसकी कॉपी होती है। अब उसमें ये नहीं है, हाँ, कि उसमें हाँ फॉरएवर का एलोवेरा जो मिल रहा है आपको, फॉरएवर से हो सकता है सस्ता, मार्केट वो अमेजोन पे मिल जाता हो, लेकिन हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है। कंपनी ने तो साफ बोल रखा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट हमारे अगर किसी साइट पे मिल रहे हैं ना, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आपको लेने हैं। इवन जो भी प्रोडक्ट होता है ना फॉरएवर का, उसके ऊपर लिखा होता है ओनली बाय एफबीओ, सेल ओनली बाय, मतलब एफबीओ फॉरएवर बिजनेस ओनर द्वारा ही सेल करा जा सकता है। अगर बाहर मिल रहा है तो वो 420 का है, उससे कुछ हो गया हमारी कोई गारंटी नहीं है, फॉरएवर ने तो पहले ही बोल रखा है। आप आइडिया लगा करके देखो, तो बिजनेस बड़ा तकड़ा है फॉरएवर का, हर एक चीज हर एक चीज समझी हुई है, उसके बाद करी हुई है। अब आप आइडिया लगा करके देखो, चलो ठीक है ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन प्रोडक्ट में 2cc करने के बाद में आप अपनी टीम बना सकते हो?
नहीं बना सकते। क्या ऑनलाइन में टू सी ऑनलाइन प्रोडक्ट लेकर के क्या अपनी टीम बना सकते हो, क्या अपना करियर बना सकते हो, या अपने आप को डेवलप कर सकते हो, या अपनी अपने एएस के सेशन कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर क्यों वहां पर धक्के खाने, जब हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आई बात समझ के अंदर? ठीक है, अच्छा चलो। वेट गाइस, मैं ना एक बात बताता हूँ आपको। मैंने देखा सोनू जी, सोनू कुमावत, जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे बड़े टाइम से तंग कर रहे हैं, ये बता दो वो बता दो है कि ना, मैं पहले बता रहे थे नवजोत सर इतना कमाते हैं इतना कमाते हैं। तो भाई ये जो आपके सामने लड़की है ना, ये भी कम नहीं कमाती। ठीक है, रुको, मैंने सामने लेकर के आता हूँ। हाँ, ये भी कम नहीं कमाती। ठीक है, 2.25 लाख पर मंथ की इनकम है इसकी। ठीक है, और इसने, ये भी स्टूडेंट थी जब इसने फॉरएवर को स्टार्ट करा, और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करा करती थी, लेकिन आज देखो, आज ये 2.25 लाख रुपया, 70-80 हजार मंथली इनकम है इसकी। जो साहब आपके साथ, और इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस लड़की को काम करते हुए। ठीक है, तो सोनू जी अब आप बताओ पहले अपने बारे में कि आपने कैसे 2CC करे थे, आप मुझे पूछ रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने क्यों करे थे? आपकी फैमिली मान की थी, आपके सब कुछ हो गया था, बताओ। ओके सर, फर्स्टली तो अपने बारे में बताऊँ तो जैसे कि बता रहा क्यों नाम मेरा, तो मैंने ये इस बिजनेस को स्टार्ट करा था एज ए कॉलेज स्टूडेंट से। ग्रेजुएशन चल रहा था हमारा, बीसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। उसके साथ साथ मैं, सबका रहता है जॉब करनी है, जॉब करनी है कहीं ना कहीं, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने भी प्राइवेट जॉब करी थी गवर्नमेंट के अंदर। तो स्टार्टिंग से क्लियर, इतने ही धक्के क्यों ना खा लूं, मेरा नंबर बहुत रेयर केस में लगेगा जहां पे मैं खुद श्योर हूँ कि हाँ मेरी लगनी ही लगनी है। अगर 0.1% भी अगर मेरे को डाउट है कि हाँ लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, तो उस केस में मेरे को नहीं जाना है। तो मैंने फ्री था, तो वही लड़कियों का रहता है कि भाई फ्री बट तो कुछ ना कुछ जॉब कर ले। तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट जॉब करी थी, स्कूल के अंदर टीचिंग की जॉब करी थी। और जॉब करने जहाँ पे मेरी 4,000 की इनकम थी, वो भी बता दूं मैं, 4,000 मेरी सैलरी थी जहाँ पे स्कूल के अंदर, है ना। उसके साथ साथ में मैंने इस बिजनेस को देखा था, जैसे बायलक आपके पास इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई है, आपको किसी ने ये बिजनेस बताया है, उसी तरह से मेरे को भी जब मैं जॉब करी थी, मेरे को भी उसके साथ साथ में किसी ने ये बिजनेस बताया था। अब यहाँ पे जब बेसिकली आपको मैंने जो सर से आज डाउट पूछे, कहीं ना कहीं यही आपको भी डाउट आ रहे होंगे जो मेरे को आए थे कहीं ना कहीं, है ना। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कंपनी क्या है, सीसी क्या है, और वो सारी चीजें, है ना। पर यहाँ पे मेरे को एक चीज क्लियर थी कि आज मैं जो जॉब कर रही हूँ, है ना, वहां से मेरे को हाँ सैलरी मिल सकती है, मैं मेरी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे को मेरे सपने पूरे करना है, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और आपको भी पता है कि एक लड़की के लिए उसके सपने पूरे करना बहुत बड़ी बात होती है, और खुद के बेस पे करना, पेरेंट्स के बेस पे नहीं, खुद के बेस पे अगर खुद के सपने पूरे करने तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। जॉब से वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपनी जॉब को स्कीप करके मैंने फॉरएवर को पार्ट टाइम से फुल टाइम स्टार्ट करा था। और उसके बाद में जब मैंने फुल टाइम स्टार्ट करा, मैंने यहाँ पे पहले एएस लेवल कंप्लीट करा, क्योंकि 2CC को लेके आज शायद आपको जो सर बता रहे हैं, है ना, मेरे को आज से 1.5 साल पहले मेरे को इस तरह से मीटिंग नहीं मिली थी जैसे आपको मिल रही है। अगर आज से बिल्कुल पहले मेरे को ऐसे 2CC की मीटिंग मिली होती, तो शायद मैं अपना एएस एक दिन 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर देती, है ना। जहां पे मैंने अपने 10 दिन लगाए थे, वहां मैं 2 दिन में ही कंप्लीट कर दी। आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आपको इतनी अच्छी तरह से सारी चीजें बताई जा रही है, समझाई जा रही है ना। तो मैंने अपना 2CC लेवल कंप्लीट करा था। उसके बाद में मेरे को ज्यादा नहीं, यहाँ पे सीखते सीखते काम स्टार्ट करा था। मेरा चेक आया था यहाँ पे 12,000, 34,000, 74,000, 80,000, 85,000, और मेरा यहाँ पे मैनेजर लेवल कंप्लीट होता फिक्स 11 महीने के अंदर। और मैं एक चीज और बता दूं, मैंने जॉब करी थी 8 महीने, क्योंकि देखो सारी चीजें डीपली अगर बताने जाऊँ तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। मैंने जॉब करी थी 8 महीने, और 8वें महीने तक मेरी जो सैलरी थी वो 4,000 ही थी, है ना। 4 से 4,500 भी नहीं हुई थी। और फॉरएवर की बदौलत ये है कि मैंने 11 महीने के अंदर यहाँ पे इस लेवल की ग्रोथ करी है कि मेरी इनकम जो 4 थी, 4 से मैंने यहाँ पे 80, 90 और 1 लाख की इनकम को भी टच करा है। ये क्या बात पावर है है जी, क्या फॉरएवर की, ये पावर है बात 2CC की। इस तरह से मैंने कंप्लीट करा था। और अरेंजमेंट की बात करूं सर, यहाँ पे जो 2CC को लेके हर किसी को दिक्कत आती है अरेंजमेंट के अंदर, कि पैसा एडजस्ट करना होता है, एक स्टूडेंट है ना। बेसिकली लोग ये बहाने बना देते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, है ना, मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त मेरे को मना कर रहे हैं। तो उसके लिए एक ही चीज बोलूंगी कि यार दोस्त आपको हर एक काम के अंदर मना करते हैं, है ना। फैमिली आपको रोक टोक करिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके फ्यूचर है। ब्राइट करना नहीं चाहते, है ना, या वो चाहते नहीं कि आप प्रोग्रेस ना करो, बस उनको कहीं ना कहीं डर है। लेकिन जिस दिन तुम उनको घर में प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी करवा दोगे, जब उनको तुम रिजल्ट बताओगे कि एक्चुअल में बाकी प्लेटफॉर्म जैसा फॉरएवर नहीं है, फॉरएवर अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और अपना जो ग्रुप है Team564 का, वो अदर ग्रुप के कंपेयर में बहुत अप लेवल का ग्रुप है ना। अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है अपने Team5 का,
तो बहुत बिल्कुल। डिफरेंट ग्रुप है। और पेमेंट एडजस्ट को लेके मैंने अपने दोस्तों से अरेंज करा था, खुद खुद की सेविंग यूज करी थी, कुछ घर पे कोर्सेज का बोल के भी पेमेंट लिया, कि आपको पता है पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। ऐसा नहीं कि मेरे पापा ने मेरे को अलाउ कर दिया, नहीं, मेरे पापा ने भी मेरे को अलाउ नहीं करा था। मम्मी से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, जहां पे मैंने एडजस्टमेंट करके अपना 2 से लेवल कंप्लीट करा था। और जैसे ही मेरा 12,000 का पहला चेक आया था, जहां पे मम्मी ने सपोर्ट करा, मम्मी को वापस पेमेंट रिटर्न करा था। इस तरह से ओके। मैंने अपना लेवल अप करा था। अच्छा, तो मतलब आपके पापा ने सपोर्ट नहीं करा, मम्मी ने करा था? हाँ सर, पापा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा था, मम्मी ने करा था। ठीक है, मेरे भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो मैं ना आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये भी हमारी टीम के एक मैनेजर की वीडियो है, ध्यान से देखना इसे। तब हमारी हाँ जी। ये भी हमारे उन मैनेजर्स में से एक है, जिस जो कि बिल्कुल पुअर क्लास फैमिली से था, और खुद की प्रॉपर्टी भी बाय कर ली इन्होंने, रंजीत जी ने, और खुद की गाड़ी भी परचेज कर ली है। ठीक है। आई होप कि आपको ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मेहनत करके और आगे बढ़ रहे हैं। सोनू जी भी उनमें से एक हैं। ऐसे मेरी टीम के अंदर सिर्फ राजस्थान में बताऊं, सिर्फ पूरी पूरी टीम फायर की बात करूं, तो टीम फायर इकलौता पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर 1500 से ज्यादा लोग खुद की गाड़ियां ले चुके हैं, खुद की गाड़ियां। 2500 से ज्यादा लोग मैनेजर हैं इस टीम के अंदर, टीम फायर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। 2500 से ज्यादा मैनेजर है, 1500 लोगों से ज्यादा लोग हैं जो खुद की गाड़ियां ले चुके हैं 64 नंबर की। और ये चीज प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूवन है, ये सारी का सारा सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है। यहाँ पर कोई भी शक वाली बात नहीं है कि लोग यहाँ पर कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और कैसी अर्निंग कर रहे हैं। आई बात समझ के अंदर आपको? ठीक है जी, इतना समझ में आया? अच्छा सोनू जी, तो नेक्स्ट पूछिए जी, और क्या डाउट आता है? हाँ जी सर, नेक्स्ट डाउट ये रहता है, कहीं ना कहीं 2 को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। लेकिन जो नेक्स्ट डाउट रहता है कहीं ना कहीं, जैसे कि अपन फॉरएवर को देखते हैं ना, प्लेटफॉर्म वगैरह देख लिया, सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद में अपन ऐसा ऐसा करते हैं ये लोग कि यूट्यूब पे जाते हैं ना, जहाँ पे अपन सर्च आउट करते हैं कि मैं फॉरएवर पे उनको चीजें सर्च कर दूं, वाकई में जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या नहीं, वाकई में ग्रोथ है या नहीं। तो वहां पे सर कुछ ऐसी नेगेटिव वीडियो मिल जाती है, जहाँ पे देख के लगता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उन वीडियोस को देख के। तो सर उन वीडियोस का सर क्या मतलब देखो एक्चुअली सिंपल है सी क्या चीज है, नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि की नेट मार्केटिंग करनी चाहिए, एमएलएम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो वीडियोस देखो, हर चीज है कि जो बंदा वीडियोस बना रहा है यूट्यूब के थ्रू, वो भी तो नेटवर्किंग कर रहा है। तो आपको नेटवर्किंग करने की नीड है या नहीं है? अब यहाँ तो आप उन लोगों को देख लो, एक कोई भी समझदार यूट्यूबर देखोगे ना, कोई भी समझदार यूट्यूबर, वो बंदा यही बोलेगा कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। हाँ, सोच समझ करके करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पागलों के जैसे लग गए। सोच समझ करके करनी चाहिए। बहुत सारे यार नेगेटिव, बहुत सारे, हर चीज के लिए नेगेटिव होते हैं, हर चीज के लिए नेगेटिव है। आज संदीप महेश्वरी को जानते हो आप? संदीप महेश्वरी फेमस किसके लिए हुए? उनकी एक किताब है 21वीं सदी का बिजनेस। इसवीं 21वीं सदी का बिजनेस है, रिटन बाय संदीप महेश्वरी। और वो सारी की सारी किताब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी है। आपको पता है ये बात को? किसी को नहीं पता होगा, आप चेक तो करो। बिना चेक करे हम ना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन। फिर हम लोगों की पता गंदी आदत क्या है, कोई रील आ गई ना सामने, बेकार की रील आ गई, हम उसकी बात मानने लग जाते हैं, है ना? आप सोचो, मैंने ना एक बंदा देखा, जो बंदा ना नेटवर्किंग को रोस्ट कर रहा था। उसकी वीडियो के ऊपर ना 1 मिलियन व्यूज। मैंने उसका चैनल खोला, देखा, नेटवर्किंग की वीडियोस के 1 मिलियन व्यू, बाकियों के ऊपर एक एक हजार व्यूज। तो मतलब कि आज के टाइम पर नेटवर्किंग एक ऐसा ताजा मुद्दा है ना, जिसको कोई भी हाथ लगाए ना तो वो फेमस हो सकता है। तो यार हम तो नेटवर्किंग कर रहे हैं, सोचो कितना फायदा होने वाला है। और अब तो पॉजिटिव टाइम आने वाला है नेटवर्किंग का, जिसमें हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आज संदीप महेश्वरी है, वो भी ये चीज बता रहा है कि 2021 में रूल्स, उसने एक इवन एक वीडियो बनाई है 18 मिनट की, जिसमें 2-3 मिलियन व्यूज हैं, जिसके अंदर उसने बताया कि नेटवर्किंग कंपनी को चूज करने से पहले सब कुछ देख लें।
है ना। और उसने वो खुद ये बोल रहा है कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, लेकिन बढ़िया नेटवर्किंग, और फॉरएवर से बढ़िया कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है आज के टाइम पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में सबसे तकड़ा बिजनेस फॉरएवर का है। आपको जितने भी बिजनेस को जानते हो ना, जहां पर आप करियर बना सकते हो, सबसे बेस्ट बिजनेस फॉरएवर का है, जहां पर आप सब कुछ earn कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक रीजन बताओ कि आपको फॉरएवर क्यों नहीं करनी चाहिए। बताओ। अच्छा सोनू, आपके ड्रीम बताओ क्या है। हाँ, सोनू, सबसे पहले चीज तो इंडिपेंडेंट लड़की का ड्रीम होता है कि मतलब अच्छी अच्छा पैसा तो सोनू कमाना के लिए है। बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, सोनू दोबारा प्लीज। हाँ जी सर। सर ड्रीम की मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज आज एक हर एक लड़की का एक ही ड्रीम होता है, नहीं नहीं, सबसे पहला ड्रीम। आप ये बताओ आपका क्या क्या ड्रीम है, मुझे गिनाओ। मेरा ड्रीम से सबसे पहली चीज तो खुद के लिए सारे अपने टूल्स पूरे करने, लैपटॉप लाना, महंगा महंगा फोन लाना, गाड़ी लानी, खुद की प्रॉपर्टी बाय करनी। खुद की गाड़ी लाना हाँ मेरा जी। भी ड्रीम है, आपका भी ड्रीम है। खुद हाँ की जी प्रॉपर्टी बनाना, खुद का बंगला बनाना, आपका ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है, सभी का ड्रीम है। और बताओ। सर, ट्रैवल करना अलग अलग कंट्रीज के अंदर। है ना, मेरा भी ड्रीम है वर्ल्ड ट्रैवल करने का। और बताओ क्या ड्रीम है आपका। फाइनेंशियली फ्रीडम, पूरा का पूरा फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। बिल्कुल। और क्या ड्रीम है आपका। सर बेसिकली एक इंसान के यही चार पांच ड्रीम होते हैं, गाड़ी घोड़ा घर पैसा, बस यही ड्रीम है होते ना, हैं जो यही ड्रीम है ना आपके। यस अब सर। मुझे एक चीज बताओ, ये ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आज हमारे पास फॉरएवर नहीं है, सेकंड ऑप्शन बताओ आपकी लाइफ में क्या है। सर सेकंड ऑप्शन एक ही बचता है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लग गए, कितने की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सर 50,000 की। हाँ सर। कब कंप्लीट करोगे, बंगला कब लोगे आप। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 50,000 रुपये कमाने वाला बंदा क्या 20 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता है। पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं है ना। नहीं। तो फिर लोन कहाँ पे से कंप्लीट लिस्ट होंगे। निकल जाती पचास है। हजार रुपये कमाने वाला बंदा बंगला बना सकता है खुद का, नहीं बना नहीं। सकता। तो भाई हमारे पास में ऑप्शन, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हम हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, लोग बोलते हैं फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए। आप मुझे एक पर्टिकुलर एक रीजन दे दो कि आपको, आप खुद के लिए दे दो कोई भी बंदा कि इस वजह से फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। मेरा धंधा है ना, जितनी भी करोड़ की टर्नओवर कर रहा हूं मैं, सारी छोड़ करके आप वेला हो जाऊंगा, आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर कोई बंदा मुझे बोल दे कि फॉरएवर इस वजह से नहीं करनी चाहिए, कोई रीजन ही नहीं है फॉरएवर ना करने का, फॉरएवर करने के ही रीजन है। तो फॉरएवर करने के रीजन है, ड्रीम्स के लिए करनी है तो 2cc एक बार कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। किसी टाइम पर आपने भी 2cc करी, किसी टाइम पर मैंने भी 2cc करी होगी। ठीक है, हाँ जी, और पूछो, और क्या डाउट है। और सर सबसे लास्ट वाला अगर डाउट बताऊं, ऑलमोस्ट तो मेरे सारे डाउट्स, मेरी टीम के सारे डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो जो आज इस मीटिंग को लगा रहे हैं। सबसे मेन डाउट इनका ये रहता है, सर बिजनेस तो स्टार्ट करना है, पेमेंट भी एडजस्टमेंट कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे, पर हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमको हाँ बार बार पिन कर रहे हैं कि तू बिजनेस मत कर, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली नहीं मान रही है, जिस वजह से वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ये दोनों चीजें ऐसी है जहां पे वो आगे बढ़ने नहीं दे रही, उनको लेवल अप करने नहीं दे रही। ठीक है। अब मेरा ना एक जवाब दो, बड़ा तकड़ा जवाब है मेरा, ध्यान से सुनना। तुमने मुझे बताया तुम्हारा ड्रीम है बंगला लेने का, तुम्हारा ड्रीम है गाड़ी लेने का, ये सेम चीज तुम अपने दोस्त को बताओ, वो दोस्त क्या बोलेगा। तुम अपने दोस्त को बोलना किसी को कि मुझे बंगला लेना है इतने करोड़ रुपए का, वो क्या बोलेगा बताओ। हाँ जी, क्या बोलेगा। सबसे पहले तो सर अपनी हंसी उड़ाएगा। हंसेगा ना। तो हाँ। भाई अब सोचो, तुमने तो बिजनेस की बात ही नहीं करी, तुमने तो बंगला लेने की बात करी, वो फिर भी नेगेटिव कर रहा है तुम्हें। मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ता होता था ना, कॉलेज में पढ़ता होता था, तो मेरे दोस्त मुझे, जो दोस्तों को बोलता था ना कि मैं कर रहा हूँ, वो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। ओ ये तो ये करता है, ये तो ये करता है, ऐसे करता है, ओ फॉरएवर, ओ फॉरएवर, ओए मैनेजर मैनेजर, ओ एलोवेरा एलोवेरा, ऐसे बोला करते थे। मैं उन्हें बोलता था आज तुम बोल रहे हो ना, किसी दिन तुम मुझे सच्चे मैनेजर बोलोगे और तुम घर से बोलोगे कि यार मुझे कहीं लगवा दे। ठीक है, फिर वो मजाक उड़ाते होते थे। लेकिन आज सेम टाइम है, तुम्हारे सामने है, 10,000 की जॉब के लिए ना, लड़की के लिए मैंने डाला कि एक लड़की की जरूरत है जो 10,000 के अंदर मेरी कॉलिंग कर सके, दिन में 4 घंटे 5 घंटे, मैंने आज डाला। ठीक है, और मेरे क्लासमेट्स बोल रहे हैं कि यार हमें रख ले, 10-10 हजार रुपए के लिए रख रहे हैं, और किसी टाइम पर वो मेरा मजाक उड़ाते थे। अब मैं उन्हें क्या बोलूं। भाई हमारे दोस्त हैं, जो दोस्त, मेरे मेरे को आज भी याद है, मेरा एक ही दोस्त था जो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया,
वो फॉरएवर में भी काम नहीं करता, लेकिन उसने कभी मेरा मजाक भी नहीं उड़ाया। वो मुझे हमेशा ऐसे ही बोलता था, यार तू कर, ये तो बकवास करते हैं सारे, तू तो करा कर, मुझे पता है तू सही काम करता है, तो वो करा कर। और वो दोस्त की मैं आज दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका नाम है श्रुतेन बन्ना, राजपूत है, श्रुतेन बन्ना, बड़ा मस्त बंदा है वो। ठीक है, वो फॉरएवर आज भी नहीं करता, वो प्रोफेसर है। ठीक है, वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया उसने, और बंदे ने हमेशा मेरी सपोर्ट करी, आज तक एक दोस्त मिला। एक दोस्त और था मेरा, भूपेंद्र नाम का, मैंने आपको कभी नहीं बताया होगा, सुनो। भूपेंद्र नाम का, तो वो बंदे को ना 2cc के लिए मैंने बोला, वो बंदा रेडी भी हो गया, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं यार, मेरी सिस्टर मना कर रही है, मेरी मम्मी मना कर रही है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं, है ना ऐसे। तो मैंने भी उस टाइम पर बोला ठीक है भाई, तुझे नहीं करना, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम निकला, कुछ टाइम लिखा, मेरी मंथली इनकम बढ़िया आने लगी। अब मेरी मंथली इनकम बढ़िया आती थी, तो मैं क्या करता था, इंस्टाग्राम पे ना डाल देता था, मेरी 70,000 की इनकम है इस मंथ की, 80,000 की इनकम है, अट्रैक्शन मार्केट बोलते हैं इसे। तो मैं ना इंस्टाग्राम पे डाल देता था। तो ना एक दिन मेरा भूपेंद्र मिला, भूपेंद्र कहता है यार तेरी सच्ची इतनी इनकम है, मैं क्या, हाँ, कहता दिखा, मैंने दिखाया, ये ले, है ना, कहता है यार सही है, कहता है यार काश उस टाइम पर मैं कर लेता। मैं कहा हाँ तुझे करना चाहिए था, फिर तूने करा क्यों नहीं, कहता है यार वो मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, मेरी सिस्टर ने मना कर दिया था, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं, तो अब कर ले। कहता अब तो क्या करूं यार, तू तो आगे बढ़ गया, अब तो मैं पीछे रह गया। तो कभी कभी हम ये बोलने लग जाते हैं ना लोगों को कि तू एक बार कर ले, जब तेरा कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। वो बंदा मुझे बोल रहा है अब तो तू आगे बढ़ गया, और ये सच बात है। जो साथ नहीं कर सका ना, वो बाद में कभी नहीं कर सकता, ये हकीकत है। आप में से आज बड़े दोस्त तो होंगे यहाँ पर जिनको 2cc के बारे में बातें समझ में आ रही है, भाइयों स्टार्ट करो, 2cc निपटाओ, एक बार करना है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिलेटिव्स की बात करो, तुम रिलेटिव की बात कर लो। तुम्हारे ड्रीम्स रिलेटिव पूरे कर सकते हैं, ये रिलेटिव, कोई भी तुम्हारे रिलेटिव में इतना दम है कि तुम्हारे सपने पूरे कर सके या तुम्हें सही रास्ता दिखा सके? हमारे रिलेटिव जलने के अलावा करते ही है ना। भाई साहब बड़ा जलाते हैं। मेरा मेरा जो मेरा फॉरएवर में कुछ नहीं हो रखा था ना, मेरे घर वालों को ऐसे पंप देते थे, तुम्हारा लड़का कुछ नहीं करता, तुम्हारा लड़का बेकार घूमता है, ये करता है, तुमने बाहर भेज दिया, हाथ से निकल गया, ये है, उसने तो वहां पर बना रखी होंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना, वो अपने हिसाब से ये करेगा वो। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा रोस्ट करते थे, लेकिन फिर मैं भी कुछ नहीं, मैं सुनता ही रहता था, अब मैं क्या ही बोलूँ किसी को। ठीक है जी। मेरे पापा ना थोड़े जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो मेरे पे ज्यादा गर्म हो जाते होते थे। ठीक है, लेकिन मैं भी सुन लेता था पापा की, चलो बोल रहे हैं सुन लो। आज आज मैंने क्या कर रखा है, आज मैंने फॉरएवर से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 3 साल लगे मुझे फॉरएवर में स्टार्ट करने के बाद में, 3 साल लगे मुझे मैनेजर बनने में। 3 साल के बाद में 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल के अंदर मैंने फॉरएवर से 1 करोड़ रुपया कमाया है, 1 करोड़ रुपया। आप आइडिया लगा लो। लोग बोलते हैं फॉरएवर से कुछ नहीं होता, नहीं आते पैसे, 1 करोड़ रुपया कमाया। खुद की गाड़ी परचेज करी, खुद के फादर के लिए प्रॉपर्टी परचेज करी, गांव के पास में एक शहर है वहां पर। उसके बाद में जयपुर के अंदर खुद के 50 लाख रुपए का प्लॉट परचेज करा। अभी आज से 3 दिन अभी तक, अब जो अभी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया मैंने, अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, है ना। 3 दिन पहले की बात बताता हूँ, 3 दिन पहले ही मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी परचेज करी, उसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अभी तक इतनी प्रॉपर्टीज बाय कर चुका हूं। और इसके अलावा आउट 4 कंट्रीज में, सिर्फ 6 मंथ में 4 कंट्रीज घूम करके आ गया। अभी मेरा टारगेट है कि आने वाले 1 साल, मतलब 2024 में मुझे 7 कंट्री और ट्रेवल करनी है, 7 कंट्री। ठीक है जी, और देखना करके दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम पे आप भी हो, मैं भी हूँ, देख लेना घूमते हुए मुझे, या फिर मेरे साथ घूम लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, हमें देखना है कि हमें क्या करना है। रिलेटिव्स तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बार की बात है, कुआं था, कुआं, कुआं था, उसके अंदर ना बहुत मेंढक रहते थे। तो मेंढकों में से ना कोई एक झुंड उठा कि जी यंगस्टर्स उठे कि यार अपने सारे मिलकर के ना कुएं से बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया में जाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सारे लग गए कि हाँ जाएंगे। उसमें से 20 मेंढक कहते कि चलो जी चलते हैं। बाकी सभी बोले और मत जाओ यार, कोई नहीं जा पाया, तुम क्या जाओगे, कहता नहीं जी हम तो जाएंगे। वो सारे दीवारों के ऊपर चढ़ने लग गए, थोड़ा सा चढ़े, ठीक है, 80 फुट का कुआं था, थोड़ा कोई 10 फुट चढ़े, नीचे से बोल रहे हैं अरे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वो चढ़े जा रहे हैं, थोड़ा सा और चढ़े, है ना, 20 में से 5 मेंढक गिर के, 30 फुट पे जाके, 40 फुट पे जाके, पांच में फिर जो 15 बचे थे, 15 में से 5 और गिर गए, 50 फुट पे जाके 5 और गिर गए, फिर पीछे कितने बचे, 5। ठीक है, 50 फुट पे जाते जाते 5 ही बचे। फिर नीचे बोला अरे कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, फालतू के कामों में लगे हुए हो, कोई नहीं जा सका, कोई नहीं जा सका। करते 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 60 फुट पे जाके सारे के सारे गिर गए। एक मेंढक चढ़ा जा रहा है, एक मेंढक चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, चढ़ा जा रहा है। वो ऊपर पहुंच गया। वो जब पहुंच गया तो सभी की हिम्मत बढ़ गई कि यार ये बंदा अगर पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनसे मिला दोबारा, दोबारा नीचे आ गया, दोबारा मिला, कहता भाई तू कैसे पहुंच गया, कैसे, सारे बोल रहे कैसे पहुंचा तू, पैसे तूने ऐसा क्या करा, कैसे पहुंचा। उस मेंढक ने पता क्या बोला, ए, 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 ए,
वो मेंढक क्या था? बहरा था। उसको ऐसा लग रहा था कि नीचे वाले उसको उत्साहित कर रहे हैं, हाँ तू कर सकता है, तू कर सकता, उसे ऐसे लग रहा था। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली वाले तुम देखो, तुमने उसको नेगेटिव वे में लेके जाना है, उसको पॉजिटिव वे में के अंदर लेकर के जाना है, वो तुम्हारी है। वो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारी सर दर्द है, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको नेगेटिव वे में लेके जाना चाहिए या पॉजिटिव वे के अंदर लेकर के जाना चाहिए। मैं तुम्हें ना एक और वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो के अंदर ना तुम्हें एक और चीज समझ में आएगा कि यहाँ पर ना बहुत प्रकार, सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ पर सिविलियंस भी जॉब कर रहे हैं। कि जैसे तुमने मुझे एक चीज बताई थी कि गवर्नमेंट जॉब वाली है ना, तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। एक हमारी टीम का एक पर्सन है, उसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब एज अ पुलिस ऑफिसर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सो आप मुझे बताइए, आज हमारे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफी सारे पर्सन आते हैं, उनके मन में भी छोटा सा डर होता है, यार बिजनेस कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, एज अ पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप बताइए, बाकी लोगों के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई कोई फ्रॉड नहीं है सर। जब मैं जुड़ रहा हूँ, मतलब इसमें फ्रॉड का तो काम ही नहीं है सर। इसमें जब इस कंपनी को भारतीय जो अपने देश में इंडिया में जो इसको लाइसेंस मिला है, हाँ। प्रूफ दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद क्या दिक्कत है? फ्रॉड होता है तो फ्रॉड तो मैं खुद ही ज्वाइन नहीं करता, मैं खुद ही जानता हूँ इतना तो यार कैसे है क्या नहीं है हर चीज का। मतलब है ना, मैंने 2-3 दिन से इसको ज्वाइन किया, उसके बाद में पूरा डाउट मैंने कंफर्मेशन करके पूरा निकाला साइड में। मैंने कहा ठीक है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। फिर 2-3 वीडियो भी देखा मैंने पुलिस हमारे स्टाफ की, मतलब गवर्नमेंट जॉब वालों की, तो उसमें मैंने और कुछ मिला यार। मैंने कहा ठीक है, मजबूत है ये चीज, बिल्कुल, तो मतलब इसको हम सबको ज्वाइन ये करेंगे बिजनेस, पक्का। हाँ मतलब बाकी लोगों को सबको ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। आई बात जी समझ में? तो भाई यहाँ पर तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो फॉरएवर कर सकता है, क्योंकि फॉरएवर तो फ्रीलांसिंग का काम है, तो इजिली हर पर्सन कर सकता है। समझ में आया जी? हाँ सोनू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जी। सर क्वेश्चंस तो मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और सर आपकी बातें तो सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को वापस से 2 सीसी करनी चाहिए पक्का ऐसे। कर रहे हो 2 सीसी दोबारा से? चलो। आज चलो तो दोस्तों, लास्ट में ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि 2 सीसी का बेनिफिट क्या होगा। जैसे ही आप 2 सीसी कर लोगे ना, 2 सीसी के बाद में मेरी टीम के अंदर 70 मैनेजर्स हैं सिर्फ राजस्थान में। आप में से मुझे पता है ज्यादातर लोग राजस्थान के हैं, तो मैं उसकी बात, राजस्थान में मेरी टीम में 70 मैनेजर्स हैं। जैसे ही आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, मैं आपको सबसे पहले चीज, मैं आपको मेंटोर प्रोवाइड करवाऊंगा। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा मेंटोर प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी महीने की इनकम ऑलरेडी 1 लाख रुपया होगी। और वो बंदा आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे डेवलप होना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी। जब वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा, 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा हर एक चीज समझाएगा आपको, और उस वो प्रोवाइड मैं करवाऊंगा आपको। एक मेंटोर जिसकी महीने की इनकम 1 लाख रुपया होगी, ऐसा पर्सन अगर मैं प्रोवाइड करवाऊं आपको, उसकी कोई फीस नहीं होगी। अब सोचो, 1 लाख रुपए वाले बंदे से 1 लाख रुपए कमाने सीखना है, पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा ना, 20,000 30,000 पर मंथ देना पड़ेगा, तभी वो सिखाएगा। लेकिन मेरा जो मेंटोर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो कोई भी फीस नहीं लेगा। आप 2 सीसी करो, आपको डायरेक्टली मेरा मेंटोर कांटेक्ट करेगा, उसके कॉन्टेक्ट, ऑफिस के एड्रेस, A to Z हर एक चीज मिलेगी। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आप कभी भी उसे ऑफिस टाइम पर कॉल करके अपनी हेल्प ले सकते हो, जूम ऐप पे कनेक्ट करके काम कर सकते हो, व्हाट्सएप के लिए हमेशा आपके साथ रेडी रहेगा। ऐसा मेंटर प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन वो तब, अगर आप जनवरी के अंदर अपना 2 सीसी करते हो तो। क्योंकि जनवरी के बाद में, अब इसका फायदा, एक चीज बता दी मैंने, क्योंकि जैसे ही अब मैं मेंटोर प्रोवाइड करूंगा, प्लस हमारा 60 डेज चैलेंज स्टार्ट होने वाला है 1 फरवरी से। 60 डेज चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से, और वो चैलेंज बहुत ही अल्टीमेट है। उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करी जाएगी। आपको टीम बनाना सिखाया जाएगा, टीम को अपडेट करना सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन काम कैसे करना है, आपको लीड्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं नहीं दूंगा लीड्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि लीड्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ना हम में से ना बड़े लोग होते हैं जो लीड्स नहीं उनको पता होता कि लीड्स कैसे लेकर के जानी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ये देखो जी, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है। और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे कितने फॉर्म भरे गए हैं, देखो कितने फॉर्म है, 1841। 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1841 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब मैं इनका क्या करूंगा, सोचो, है ना? तो ये चीजें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है ना, आप लीड कैसे ले सकते हो, कहां से ले सकते हो, कॉलिंग कैसे करनी है, टीम बनानी है। 2 सी यार, तुम करोगे, फिर सुपरवाइजर लेवल करना है, टीम मेकिंग की जरूरत पड़ेगी, अपनी इनकम बढ़ानी है, टीम मेकिंग की जरूरत पड़ेगी, हम सिखाएंगे। प्लस आप हॉट मार्केट के अंदर, जो जो लोगों को नहीं आता हॉट मार्केट के अंदर काम करना, पूरे इंडिया के अंदर टीम फायर के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो हॉट मार्केट में काम करना जानती हो या हॉट मार्केट में काम करना सिखाती हो। कोई भी हो मुझे बता देना, कोई नहीं बताता।
हम आपको सिखाएंगे हॉट मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, क्योंकि बाकी सभी लोग हैं हर मार्केट में काम करते हैं, हॉट मार्केट में कोई काम नहीं करता। हम आपको सिखाएंगे कि हॉट मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, वो भी हम सिखाएंगे। मेंटोर हम प्रोवाइड करवाएंगे, 60 डेज चैलेंज हम प्रोवाइड करें, और जो जो 60 डेज को चैलेंज को पूरा करेगा उसके बाद में हम उन्हें ट्रिप्स भी देंगे। ठीक है, ट्रिप्स भी देंगे, मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं वो, लेकिन सिंपल चीज है, उसके लिए 2cc करना पड़ेगा, तभी हमारे चैलेंज के अंदर आओगे। और हमारा चैलेंज स्टार्ट होगा 1 तारीख को। 1 तारीख को असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लस ट्रेनिंग होगी, जहां पर उस चैलेंज के बारे में सिखाया जाएगा, कॉलिंग करना सिखाया जाएगा, बात करना। आप सोचते हो कि यार मैं कैसे समझाऊंगा किसी को, सिखाया जाएगा। बात कैसे करूंगा, सिखाया जाएगा। ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूंगा, सिखाया जाएगा। हर एक चीज सिखाई जाएगी। मेरा सेगमेंट है सिखाने का, मैं अपने आप सिखाऊंगा। तुम अपना 2cc करो और आगे बढ़ो। आई बात समझ के अंदर? जुगाड़मेंट करो, पेरेंट्स से ले लो, इधर उधर से कर करा के अपना 2cc एक बार करना है, करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ध्यान सुन, सुनना सोनू। मैं ना, एक बार की बात है, मैं फोन चला रहा था, है ना, मेरी माता जी आए, मम्मी आए, कहते खाना खा ले। मैं कहा खाता हूँ, है ना। कहते खाना खा ले। मैं कहा आप रख दो, मैं खा लूंगा, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा था। कहता खाना खा लेगा ना तो तेरे 2 फायदे हैं। मैं कहा बताओ। कहते देख खाना तो खाना ही है, अब नहीं तो 15 मिनट बाद में खाएगा, लेकिन अब खाएगा, फायदा यह है कि गरम गरम खा लेगा, बाद में मैं नहीं खिलाऊंगी गरम। दूसरी चीज, मैं परेशान नहीं हूं। तो मुझे ना एक चीज बिजनेस के अंदर समझ में आ गई कि भाई 2cc करना ही है। अब कर लेंगे तो फायदा मिलेगा क्या, मेंटोरशिप मिल गई, और क्या मिल गया फायदे में, है ना, 60 डेज चैलेंज में मिल गया, और क्या मिल गया फायदे में, लीड्स जनरेशन करना सीखे, और हो सकता है कि फ्री की लीड्स भी मिल जाए। फ्री की लीड्स, ये पर्सनल है अपन, ठीक है, फ्री की लीड्स भी मिल जाएंगी। चलो ठीक है, प्रोवाइड करवा देंगे। जो बंदा करता है 10 लीड, आपका मेंटोर आपको फ्री की देगा, 10 लीड्स। हाँ, उनको कन्वर्ट करना आपके ऊपर होगा, सिखा देंगे कैसे कन्वर्ट करना। 10 लीड्स फ्री की लिख लो, आपका मेंटोर आपको प्रोवाइड करवा करके देगा 10 लीड। जो बंदा जनवरी के अंदर करेगा, फरवरी वाले के नहीं है। आई बात समझ के अंदर? चलो एक और बता दूं, एक और 2cc कितने में हो रहा है सोनू? सर 35 to 36,000 के अंदर। 38,000 में होता है 2cc। ठीक है, अभी आपको पता है प्राइस वगैरह बढ़े हुए हैं। 38,000 के अंदर 2cc हो रहा है। जो पर्सन सीरियसली करना चाहता है ना, करना चाहता है, ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, मैनेजर्स के पास में ना कुछ कॉम्बोज होते हैं, है ना। वो कॉम्बोज कभी भी चले जाते हैं, इसकी नॉलेज मैनेजर को होती है, वो कभी भी जा सकते हैं। अभी कॉम्बो चल रहा है, ठीक है। आपको अगर मैं डिस्काउंट भी दिलवा दूं पैसों के ऊपर तो कैसा रहेगा भाई? जहां पर तुम्हारा 38,000 का काम हो रहा है, अगर मैं वहां पर डिस्काउंट दिलवा दूं तो, लेना चाहते हो डिस्काउंट? हाँ लेना चाहते हो, हाँ या ना, लेना चाहते हो कि नहीं लेना? लेना चाहते हो? अगर आप सभी लोग डिस्काउंट लेना चाहते हो उसके ऊपर, तो एक काम करो, अपने मैनेजर से मिल लो कल कल में। ठीक है जी, पहली बात तो अभी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, अभी के अभी ना मेरा स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दो जी, सर हमें 2cc करने हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़मेंट करो। ठीक है जी, अगर आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, तो वो आपके लिए जरूर करेगा, क्योंकि उसके लिए भी बैचेस पूरे नहीं होते। ठीक है, वो जरूर आपके लिए करेगा और आप निपटाओ। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? डिस्काउंट क्या मिलेगा मैं नहीं बता सकता, वो अपने आप वो बता देंगे। ठीक है जी, एक और बेनिफिट, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हमारा जो 60 डेज चैलेंज हो रहा है ना, उसके लिए हमारी कम्युनिटी बन रही है। उस कम्युनिटी में ऑलरेडी 1,000 लोग आ चुके हैं, 1,000 लोग आ चुके हैं वो 60 डेज चैलेंज को पूरा करने के लिए, 1,000। ठीक है जी, तो सीट्स बहुत कम है ना, क्योंकि हमारी टीम में ये 60 डेज चैलेंज 2 दिन पहले बनाया था, और अभी तक 1,000 लोग आ चुके हैं। और जो पीछे बचे हैं ना, वो 200-250 लोग ही बचे हैं। और वो भी, ये कल का डाटा बता रहा हूँ, सॉरी आज दोपहर का डाटा बता रहा हूँ, जब मैंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग करी थी तब तक 1,000 लोग प्लस हो चुके थे, और अब 250 लोगों की जगह बची है। अब जल्दी से जल्दी आप निपटा अब 3 दिन है ना, वो भी आपको मिले नहीं मिले, इसलिए जल्दी से पहले आओ पहले पाओ। हम डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते किसी को। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? तो जल्दी से जल्दी 2cc करो और आगे बढ़ो। ठीक है सोनू जी, आई बात समझ में? सारा कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं अभी। ऑलमोस्ट नहीं, सारे मोस्ट ऑफ दी कर दो। ठीक है, कोई भी रह ना जाए। ठीक है, क्योंकि फिर ये इनमें से ना कोई ये ना बोल दे कि हाँ भाई हमारा रह गया, हमें समझाया नहीं गया। हाँ सर। हाँ जी, कुछ रह गया? नहीं सर, सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, प्रोडक्ट से अरे लेके सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब क्या लगता है आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपको बोल रहे हैं, है ना, कि ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम पर, हमें 894 लोग देख रहे हैं सोनू। हाँ जी स्टार्ट सर। किया था तब 400 लोग थे, अब हाँ 800 लोग हैं, 894 हजार, मतलब 900 लोग देख रहे हैं। तो सोनू 900 लोग हमें देख रहे हैं, 900 लोगों का डाउट क्लियर हो गया है, ये आप वादा करते हो? यस सर,
सभी का डाउट्स क्लियर और सारे के सारे डाउट्स क्लियर है। अभी बस वो है कि अब 1 फरवरी से जो नया सिस्टम अपना स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर अपन को मैक्स टू मैक्स लोगों को स्टार्ट करवाना है, ताकि वो भी जल्द से जल्द मैनेजर बन सके और अपना एक अच्छा सा सिस्टम बिल्ड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा टारगेट है जी। हमने हमारे साथ जो काम करेगा हमने उसको आगे लेकर के जाना है, हम हमारा पूरा जोन लगा देंगे। आप लग बनो काम करने वाले, हम आपको आगे जरूर लेकर के जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी। सो टीम, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे सॉरी। ठीक है, बट आप काम करो जी बढ़िया तरीके से, है ना, और दूर रहा करो। ठीक है, अभी करियर बनाने का टाइम है तो करियर के ऊपर फोकस कर लो और थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो। ठीक है जी। ओके सोनू जी। ओके सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा गाइड करने के लिए। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स, ऑलमोस्ट क्या, मोस्ट ऑफ सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आप टीम, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी आप अपना अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ 2cc को करने को लेके। 1 फरवरी से पहले पहले, जैसा कि सर ने बताया है कि अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 1 फरवरी से पहले पहले अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना है, जिसमें आपको 1 फरवरी से जो नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है 60 डेज चैलेंज वाला, है ना। जो 60 डेज चैलेंज वाला जो सिस्टम है उसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। प्लान से लेके किस तरह से कॉलिंग करनी है, हर एक चीज के बारे में आपको सिखाया जाएगा। पर उसके लिए आपको 2cc कंप्लीट करनी होगी। आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी है कि यहाँ पे इनकम आती है, सारी चीजें मिलती है, पर उसके लिए आपको यहाँ पे 2cc करना पड़ेगा। सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है तो 2cc से ही पॉसिबल है। तो फटाफट से अपना डिसीजन बनाओ, है ना, स्टार्ट करो बिजनेस को और साथ साथ में ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो टीम फायर है, जो टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का सपोर्ट सिस्टम है ना। अगर यहाँ पे, अगर मेरे को सीनियर्स के सपोर्ट से, अगर मैं यहाँ पे 10-11 महीने के अंदर मैनेजर कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ पे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो और अच्छी इनकम को टच कर सकते हो। राइट, तो स्टार्ट करो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच।